भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विचार जितना अच्छा होता है, व्यवहार उतना ही अच्छा होता है। इसलिए आज के कार्यक्रम की रचना करने वाले भारतीय विचार मंच को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने मुझे गांधी जी की इस पवित्र भूमि पे बुलाया, अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया, और आप सब बड़ी संख्या में आप आए, सब लोगों से मुझे मिलवाया। आप सब लोग मुझे सुनने आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रवीण भाई जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में आए यहाँ पे भाइयों बहनों, हमारे पिता तुल्य कुछ लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अपना स्नेह भेंट करता हूँ। और मैं सोच रहा था बात कहाँ से शुरू करूँ, तो बात चूँकि ये कार्यक्रम की रचना भारतीय विचार मंच ने किया है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया है और बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, हमें एक भारत बनाना है और श्रेष्ठ भारत बनाना है। 4 शब्द है, लेकिन अगर आप उसको पीस में तोड़िए तो उसमें 2 बातें हैं, एक भारत बनाना है और अगले 1-1.5 घंटे तक आप लोग केवल हमें सुनिए मत, लगातार हम संवाद करेंगे। जब मैं भी कुछ बोलूँ थोड़ा जोर से बोलिए, मैं उस तरीके का नहीं, बौद्धिक नहीं करता कि बस मैं बोलता जाऊँ आप सुनते जाएं, ऐसे नहीं। जब भी मैं कह रहा हूँ तो आप बोलिए, एक भारत और इतना तेज बोलिए कि आपकी आवाज़ लगभग 1 करोड़ लोगों तक जाने वाली है। हमारे 2 मित्र आए हुए हैं दिल्ली से, इनके खुद के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा और अलग अलग यूट्यूब चैनलों पे जाएगा। तो आपकी तालियों की आवाज़, आपकी उत्तर, ये इतना तेज होना चाहिए कि मेरे माइक तक आ जाए। अब एक भारत कैसे बनेगा और श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा? एक भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक नियम कानून सबके लिए एक होगा, और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब प्रत्येक नियम कानून, प्रत्येक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था वो श्रेष्ठतम होगी। तो एक न्यायिक व्यवस्था होगी, एक पुलिस सिस्टम होगा, एक जुडिशियल सिस्टम होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, एक एजुकेशन सिस्टम होगा, यानी 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा, 1 नेशन 1 जस्टिस सिस्टम होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, तब तो 1 नेशन बनेगा। लेकिन जब बेस्ट पुलिस सिस्टम होगा, बेस्ट जुडिशियल सिस्टम होगा, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होगा, बेस्ट सारी चीजें बेस्ट होगी, तब क्या बनेगा? श्रेष्ठ भारत। हम लोग सामान्यतया ये बात करते हैं आज की डेट में, नई जनरेशन, अरे तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है? बोले जी मेरे पास 55,000 वाला है, मेरे पास 60,000 वाला है, मेरे पास इतने हज़ार वाला है। हम ये पूछना ही भूल गए कि तुम्हारे घर में कौन सा वेद है? 18 पुराण में से कितने पुराण है? मोबाइल पे कंपटीशन हो रहा है, मेरे पास सैमसंग का है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास फला है, मेरे पास फला है। दूसरे से पूछ रहे, अच्छा तूने कौन सा लिया, तूने कौन सा लिया, तूने कौन सा लिया? लेकिन ये पूछ ही नहीं रहे कि तुम्हारे पास रामचरितमानस वाल्मीकि जी वाला है कि तुलसी जी वाला है। 4 वेदों में से कितने वेद तुमने खरीद लिया, कितने पुराण खरीद लिए, क्या क्या खरीद लिए? एक मोबाइल की कीमत में, और आज की डेट में प्रत्येक परिवार में 5 से 6 मोबाइल है, एक मोबाइल की कीमत में 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सब खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है कि नहीं? कड़वी बात सुनने के लिए तैयार है ना? अगले 1-1.5 घंटे तक कड़वी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? इधर से कुछ भी मीठा झूठ नहीं आएगा, मीठा झूठ नहीं, सब कुछ कड़वा 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 कड़वा।
आप लोग मीठा खाने वाले हैं, इसलिए आज हमें कम से कम बियर करिए, हमें बर्दाश्त करिए अगले 1-1.5 घंटे तक कड़वी बात सुनने के लिए। गुजरात के लोग। अच्छा, दूसरी बात, आपसे हम जो बात करने वाले हैं हम आपसे नहीं कर रहे। आप तो केवल इतने लोग बैठे हुए हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया लगभग 1 करोड़ लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं पूरे देश भर में। तो हम चर्चा केवल आपसे नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी लगे नहीं ये तो मैं फॉलो करता हूं, तो मैं आपसे कर ही नहीं रहा हूं, उसको आप ये मानिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, वो मैं किसी और, इतना बड़ा भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरू तक सबसे कर रहा हूं। हमारे देश के अगर हम बड़े लोगों का नाम देखें, अंबानी साहब, अदानी जी, बिरला, गोयनका, महिंद्रा, बांगड़, बजाज, दमानी जी, शिव नाडार, जिंदल, संघवी, अब आजकल उसमें नए नाम जुड़ गए हैं, रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी। इन सारे नामों में एक चीज कॉमन है, और यह बात मुझे कल फ्लाइट में बैठे बैठे समझ में आई। इन सारे नामों में एक कॉमन है कि ये सारे परिवार शराब और कबाब से दूर है। फिर मैंने थोड़ा और चिंतन किया तो पता चला भारत के अंदर आप देखिए, जिन राज्यों में शराब और कबाब ज्यादा है वहां अशांति है, अपहरण ज्यादा है, बलात्कार ज्यादा है, हत्या ज्यादा है, जमीन पे कब्जे ज्यादा है, अशांति ज्यादा है, बदहाली ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। गुजरात में शराब और कबाब कम है, शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। तो जब सनातन संस्कृति पे चलने से शांति आ रही है, समृद्धि आ रही है, खुशहाली आ रही है, सतोगुण का पालन करने से शांति, समृद्धि, खुशहाली आ रही है, तमोगुण का पालन करने से अपराध बढ़ रहा है, व्याभिचार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, किडनैपिंग बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो होना क्या चाहिए? सनातन संस्कृति मजबूत होनी चाहिए, सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक संस्कृति, तामसिक पंथ, तामसिक धर्म, धर्म तो एक ही है, तामसिक संप्रदाय, ये धीरे धीरे इनको रोकना चाहिए। भाई, धर्म की जय और अधर्म का नाश, ये बड़े मिले जुले लोग शब्द हैं। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी, जब तक धर्म की जय नहीं होगी तब तक अधर्म का नाश नहीं होगा। तो हमने आज जो चर्चा रखी हुई है राम राज्य और भारतीय संविधान, संविधान का उद्देश्य ही भारत में राम राज्य की स्थापना करना है। यह यूनिवर्सिटी बनी हुई है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि जो हमें फोरेंसिक टेस्ट करना है उस पर हमें नए नए डेवलपमेंट करना है, नए रिसर्च करना है, लोगों को ट्रेन करना, यही तो है हम जिस हॉल में बैठे हुए। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। ऐसे ही संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य को मैं अगर 4 वाक्यों में कहूं तो धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है। यानी हमारा संविधान हमारी सरकारों से कहता है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, ऐसी नीतियां बनाओ जिससे धर्म की, ऐसे कानून बनाओ हत्या के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ और किडनैपिंग के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ, हवाला के खिलाफ, जिससे अधर्म का नाश हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करो, ऐसी एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करो जिससे प्राणियों में सब, और ऐसी पॉलिसीज बनाओ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जिससे विश्व का
दुनिया का कोई भी संविधान विश्व कल्याण की बात नहीं करता, दुनिया का कोई भी रिलीजन विश्व कल्याण की बात नहीं करता। केवल सनातन धर्म ही कहता है विश्व का। और वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा और किसी भी धार्मिक किताब में नहीं है। नारी तू नारायणी किसी धार्मिक किताब में नहीं है। केवल और केवल हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे केवल वेद और पुराण में है। इसलिए अगर इस दुनिया को बचाना है, भारत तो छोड़िए, इस दुनिया को बचाना है तो पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति अपनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अगर युद्ध रोकना है, पूरी दुनिया में अराजकता रोकनी है, पूरी दुनिया में अगर बम विस्फोट रोकना है, पूरी दुनिया में शांति लानी है, समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, एक ही रास्ता है, सनातन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। तभी इस दुनिया में शांति होगी।